हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऊंची टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है वो आपको दिखाने वाले हैं। हम अपनी जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है ये DLF 1 मिड टाउन है जो कि मोती नगर में आती है दिल्ली में। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो स्काई स्क्रैपर्स है इसका भी अब चलन स्टार्ट हो गया है और आज हम 3 बिल्डिंग्स आपको दिखाएंगे। दिल्ली के जो पार्क्स हैं वो तो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो भी शुमार होती चली जा रही हैं। तो आज का हमारा ये जो सफ़र है काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि ना हम सिर्फ इन टावर्स को देखेंगे बल्कि जानेंगे कि कैसे दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बनती चली जा रही है। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, हम जो है वेस्ट दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और ये सामने वेस्ट दिल्ली का एरिया और आपको DLF का ग्रीन्स का प्रोजेक्ट भी नज़र आ जाएगा लेफ्ट की तरफ, और सामने जो है 1 मिड टाउन है DLF का। अभी हम नीचे जाएंगे, पास से आपको दिखाएंगे। अभी आपको एरियल व्यू दे रहे हैं यहाँ का कि आपको समझ आए ये जो जगह है कैसे डेवलप हो रही है। यहीं पर जो मोती नगर है उसके अपोजिट में कीर्ति नगर है और यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा मेजर जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। द दिल्ली मॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। रहेजा ग्रुप का यहाँ पर जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है ये जो टावर है 2.5 टाइम्स ऊंचा होगा कुतुब मीनार से। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। सो नाउ हम नज़दीक से चलते हैं ड्राइविंग कर अपनी जो पहली लोकेशन, जैसे हमने बताया वेस्ट दिल्ली में। सामने आपको ऊंची जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो DLF 1 टाउन है। सबसे पहले हम ये जो प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल ये देखेंगे, उसके बाद द अमेरिलिस जो करोल बाग में है वो प्रोजेक्ट देखेंगे और उसके बाद लास्ट में जो रिसलैंड स्काई मैंसन्स हैं छतरपुर में वो देखेंगे। सब ये जितने भी टावर्स हैं रेजिडेंशियल हैं और 100 मीटर से ऊंचे हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको बताते भी जाएंगे इनकी डिटेल्स भी। यहाँ पर मोती नगर की तो जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मेट्रो के थ्रू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइन भी है और पिंक लाइन भी है। साथ में आजकल दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उसके नीचे चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन की जा रही है और वही एक नमूना आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। वैसे ये जो फ्लाईओवर है ये करमपुरा का फ्लाईओवर है और इसे क्रॉस करके हम जो है मोती नगर में DLF मिड टाउन की तरफ पहुँच जाएंगे। तो अब हम जो मोती नगर है उसके अंदर आ चुके हैं। एक वक्त में इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में आप देखें तो किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा है तब्दील हो गया है। आपको इस तरफ आकर DLF जो ग्रुप है उसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे नज़र आएंगे। एक सामने आप देखें ये विन प्लाजा जो है DLF का वो भी यहाँ पर बनने वाला है और साथ में इसके ही जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है पहला वो ये है। तो ये जो बिल्डिंग है जो आपको सामने नज़र आ रही है DLF 1 मिड टाउन है मोती नगर में, और आप देख सकते हैं लगभग 40 माले की ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनाई गई है। 147 मीटर की इसकी ऊंचाई है और दिल्ली के अंदर जहाँ ज़्यादातर आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो बिल्डिंग्स है वो होती है, वैसे में ऐसी बिल्डिंग जब बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और लग्जरियस एक डेस्टिनेशन हो जाता है। और ये जगह तो अपने बनते के साथ ही एक तरीके का लैंडमार्क दिल्ली के अंदर बन चुका है, क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर होती नहीं है और यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल नई नवेली यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है तो इसका डिज़ाइन से लेकर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर जितने भी आपको ये फ्लैट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स हैं और अब धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर हर जगह पर आपको इस तरीके के ही प्रोजेक्ट्स जो अल्ट्रा लग्जरियस है वो बनते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल मिलते हैं। तो आप देखें धीरे धीरे कर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब वर्टिकली ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है और आज हम कुछ एग्जांपल आपको इस तरीके के दिखाने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है जैसे हमने बताया 147 मीटर का बनाया गया है और यहाँ पर 4 टावर हैं, जो कि आप एक तरीके से मान के चलें जो कुतुब मीनार है उससे ये जो बिल्डिंग है दुगनी ऊंची है लगभग, और लगभग यहाँ पर 947 जो फ्लैट्स हैं वो है।
यहाँ पर इसी जगह पर इसी प्रोजेक्ट के पीछे भी आपको ये जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ये भी जो है डीएलएफ का प्रोजेक्ट है। डीएलएफ ग्रीन्स, कैपिटल ग्रीन्स इनको कहा जाता है, फेज 1 और 2 कहा जाता है। और उसी के साथ में अब ये जो नई बिल्डिंग है वो बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको किसी 5 स्टार होटल से कम ये जो बिल्डिंग है वो नहीं लगने वाली है। इस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो है। और इस तरीके के अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे दिल्ली एनसीआर में बन रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली का लैंडमार्क बनने वाला है, क्योंकि दिल्ली में ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। अभी एक और जो बिल्डिंग है जो हम थर्ड दिखाएंगे आपको, रेसलैंड, उसकी भी यहाँ पर एड जो है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं 100 मीटर से ऊपर का स्काई स्क्रैपर साउथ दिल्ली में, तो वो भी आपको दिखाएंगे अभी बाद में। लेकिन अब हम यहाँ से जाने वाले हैं DLF 1 मिड टाउन से हम मोती नगर से जाएंगे करोल बाग की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो है। यहाँ पर सामने जो आपको कैपिटल ग्रीन्स नज़र आ रहा है, ये भी जैसे हमने बताया था DLF का ही प्रोजेक्ट है। इसी के साथ से यहाँ से इसकी जो एंट्री है वो है। और अब हम जैसे हमने बताया हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं, जो कि है एमरेलिस, जो कि करोल बाग में आता है। और दिल्ली का आज के समय में सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वही रहने वाली है। तो अब हम यहीं से इसी रास्ते से सीधा जाएंगे और आपको जो करोल बाग है वहां तक ले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, आपको हार्डली 6 किलोमीटर पर जो एमरेलिस है वो मिल जाता है। और वो सेंट्रल दिल्ली में है, ये वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है। तो मैप के थ्रू आप समझे तो DLF 1 मिड टाउन यहाँ पर है लेफ्ट की तरफ। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है न्यू रोहतक रोड की तरफ से, जो लिबर्टी सिनेमा है इसकी तरफ से आएंगे हम। और ये जो जगह है, इस जगह पर आकर जो एमरेलिस है वो आपको मिलेगा। तो 6 किलोमीटर की दूरी है, ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है। और जो मिड टाउन है वो जो वेस्ट दिल्ली है वो है। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, पटेल नगर, करोल बाग, और जो मार्केट है करोल बाग की वो भी यहाँ आसपास में ही है। तो बहुत ही ज़्यादा एक कहें आप रिहायशी एरिया है, कंजेस्टेड एरिया भी है, क्योंकि काफ़ी बसा हुआ ये जो एरिया है वो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे ऊपर से आपको मेट्रो जाती हुई नजर आएगी। रोहतक रोड जो है उस पर हम जा रहे हैं। आगे की तरफ अशोक नगर का जो स्टेशन है वहाँ से हमें यू टर्न लेना है और हम जो है अमेलियाज पर पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट हम जब यू टर्न लेंगे तो रोड से ही हमें नज़र आएगा वो जो बिल्डिंग है उसका हिस्सा। यहाँ से अब हम यू टर्न लेकर जो करोल बाग की साइड का हिस्सा है उस पर आ चुके हैं रोहतक रोड के। इनफैक्ट आपको सामने बोर्ड पर नज़र आ जाएगा, सामने की तरफ आपको करोल बाग लिखा हुआ नज़र आएगा। मोती नगर वहाँ से तो हम आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ से सीधा ही इस रोड पर जाना है और हमको जो हमारा डेस्टिनेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ राइट में भी एक और बिल्डिंग जो है हाई राइज आपको नज़र आएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये जो बिल्डिंग है ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग होगी, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी बिल्डिंग है। लेकिन जहाँ तक इसका अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ये भी काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो इस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं। और यहाँ से हमें दूर पर धीरे धीरे नज़र आने लग जाएगा द एमरेलिस, जो कि करोल बाग में है। ये जो सामने की तरफ आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन भी और बना हुआ भी, वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यूनिटी ग्रुप का एमरेलिस है जो कि करोल बाग में आता है। तो हम उस तरफ पहुंच रहे हैं और यहीं से आप देखें तो सामने आपको नज़र आता है, जैसे हमने बताया 5 से 6 किलोमीटर की दूरी जो है DLF मिड टाउन से है। तो यहाँ पर DLF का प्रोजेक्ट है वेस्ट दिल्ली के अंदर, और सेंट्रल दिल्ली में यूनिटी ग्रुप जो है वो बना रहा है दिल्ली की सबसे ऊँची बिल्डिंग। और ये सच में दिल्ली की सबसे ऊँची बिल्डिंग है, क्योंकि इसकी जो हाइट है 208 मीटर है। 200 से ऊपर का ये जो स्काई स्क्रैपर है वो है। और जो सुपरनोवा है जो नोएडा में आता है, जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कहा जाता है नॉर्थ इंडिया की, उसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर है। तो आप लगा सकते हैं जो मिड टाउन था वो 147 मीटर का था, और ये जो है 208 मीटर का यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। हम ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल नज़दीक में पहुँच गए हैं। अभी उतर कर भी आपको दिखाएंगे और अंदर से भी इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है न्यू रोहतक रोड है और इसी के साथ में एमरेलिस आप देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली।
ये आपको लिखा हुआ है और पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ये जो प्रोजेक्ट है उनका नज़र आएगा। फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है और फेज़ 1 जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है यहाँ पर। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है यहाँ पर रह रही है। अभी हम पीछे की तरफ दिखाएंगे आपको, जब उस तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है दिल्ली की सबसे ऊंची जो सोसाइटी है उसका ये यहाँ पर आपको व्यू दिखा रहे हैं। करोल बाग में है, सेंट्रल दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में है और यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं वो सेंट्रल दिल्ली के पूरे आपको यहाँ से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन नज़र आएगा। इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया गया है। यूनिटी ग्रुप जो है ये यहाँ पर इसको बना रहा है और यूनिटी ग्रुप के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं, लास्ट प्रोजेक्ट हमने एलिगेंटे जो बन रहा है नेताजी सुभाष प्लेस के पास में, वो भी आपको दिखाया था। ये तो यहाँ पर इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है, क्योंकि करोल बाग के बीच में 40 एकड़ का पूरा हिस्सा लेकर उस पर इतना बड़ा टाउनशिप बनाना और इस तरीके से बनाना कि दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बनाना और उसके साथ में जो यहाँ पर इसकी ऊंचाई के साथ में जो डिज़ाइन है और जो लग्जरी है वो भी अनमैच्ड रखना, तो काफ़ी बड़ी बात है और वो उन्होंने किया है। फेज़ 1 जो है इसका ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जैसे हमने बताया है। लगभग यहाँ पर 47 से 50 जो फ्लोर्स हैं वो आपको इसकी हाइट जो है वो मिलती है। अपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK साथ में पेंट हाउस वगैरह जो है वो भी मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो डिज़ाइन है इसकी हाइट के साथ में वो भी अनमैच्ड है और जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको लगेगा भी काफ़ी अलग इसका डिज़ाइन है। और जो व्यूज़ हैं जैसे हमने बताया यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक आपको मिलने वाले हैं। जो सेंट्रल दिल्ली है, लुटियन दिल्ली है, वो भी आपको नज़र आएगी, करोल बाग भी आपको नज़र आएगा। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बना कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो अपार्टमेंट्स हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको दिल्ली का 270 डिग्री जो व्यू है वो नज़र आ सके, इसीलिए आपको यहाँ की बालकोनीज आपको थोड़ी सी अलग सी लग रही होंगी। जो यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है सारा बिल्डिंग्स का वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स है और ऊपर इसके सबसे टॉप पर ऑब्जर्वेटरी डेक भी है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास मॉडर्न बनाया जा रहा है। इन्फिनिटी रूफ टॉप पूल्स भी हैं और स्काई वॉक भी यहाँ पे बनाया गया है। लगभग 1 किलोमीटर का स्काई वॉक है। तो ये तो वो हिस्सा है जो इसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन जो हिस्सा इसका डिलीवर हो गया है वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि इसकी पीछे की साइड है। और यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ में गेट नंबर 3 जो नज़र आ रहा है ये जो है ऑलरेडी डिलीवर्ड इनका प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। आज के समय में लगभग 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं और जो दूसरे फेजेस हैं वो अभी यहाँ पर बन रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ये जो लोकेशन है और बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है। एक प्रोजेक्ट हमने DLF मिड टाउन का दिखाया, एक ये जो प्रोजेक्ट है दूसरा वो हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से दिल्ली को भी एक जो मॉडर्न ग्लोबल सिटी है उसके तर्ज पर हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बनाकर दी जा रही है और धीरे धीरे कर यहाँ पर ये जो तादाद है दिल्ली के अंदर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस तरीके की वर्टिकल डेवलपमेंट की काफ़ी समय से ज़रूरत भी थी। ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि जो इंडिया गेट है वो भी 10 मिनट की दूरी पर यहाँ से आता है, राष्ट्रपति भवन 10 मिनट की दूरी पर आता है, करोल बाग की मार्केट तो यहाँ बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर जो स्काई वॉक है वो बनाया गया है और बहुत ही यूनिक फीचर इस पूरे प्रोजेक्ट की है। 1 किलोमीटर के आसपास का वो जो स्काई वॉक है यहाँ पर अंदर ही अंदर बनाया गया है ताकि जो टावर्स हैं आपस में जुड़ सके। तो इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हुआ है यहाँ पर। अब हम यहाँ अंदर से वापस जो है न्यू रोहतक रोड की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है छतरपुर का, जो कि साउथ दिल्ली में आता है। वेस्ट दिल्ली हमने कवर किया, उसके बाद हम यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में आए और अब हम जा रहे हैं साउथ दिल्ली की तरफ।
यहाँ पर ये जो है ये गेट है एंट्री और एग्जिट का इस प्रोजेक्ट के लिए, एमरेलिस के लिए। और अब हम यहाँ करोल बाग से ये न्यू रोहतक रोड है इस पर वापस जुड़ चुके हैं। और अब हम यहाँ से अपना जो लास्ट डेस्टिनेशन है उस पर जा रहे हैं, जो कि है रिसलैंड स्काई मैंसन, छतरपुर में आता है। और ये भी 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है। तो आज की इस वीडियो में अभी तक हमने DLF 1 मिड टाउन देखा मोती नगर में, दूसरा करोल बाग में द एमरेलिस देखा है। और दोनों 147 और 208 मीटर की जो बिल्डिंग्स थी वो थी। ये तो इसका जो मेन टावर है जो कि हम बता रहे हैं 208 मीटर का है, वो वाला टावर है। तो अब यहाँ से हम साउथ दिल्ली जा रहे हैं, जो कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आने वाला है। और वो भी 100 मीटर से ऊंची जो बिल्डिंग है वो है। तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो बदलाव है वो हो रहे हैं। और काफ़ी सारे जो रोड के नेटवर्क हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं, वो भी यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। मेट्रो के नए कॉरिडोर्स जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। एक्सपेंशन भी जो मेट्रो के हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। और हाई राइज जो कल्चर है वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे विकसित होने लग गया है। और हम उसी कड़ी में जो लास्ट हमारी बिल्डिंग है यहाँ से सामने आपको नज़र आएगा, ये छतरपुर का एरिया है। फार्म लैंड यहाँ पर है, काफ़ी सारे जो फार्म्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है और वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। और उसी के बीच में यहाँ पर DLF का वैसे यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट भी है। इसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है ये है रिसलैंड स्काई मैंसन्स, जो कि यहाँ पर 100 मीटर से ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो बनकर तैयार हुई हैं और कम्प्लीटली यहाँ पर ये बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत ये जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं वो ऑफर करता है। और यहाँ पर 3 BHK जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 करोड़ के आसपास से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्राइजेज हैं 3 BHK 4 BHK पेंट हाउसेज वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर सबसे ऊंची अगर कोई बिल्डिंग है तो यही है। और इसका जो व्यू है वो भी अरावली जो हिल्स हैं वो है, 45% यहाँ पर फार्म हाउसेज हैं। तो आपको यहाँ का जो व्यू है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये लगभग 4 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ है। 4 टावर हैं इसमें और ये लगभग 22 फ्लोर का यहाँ पर बनाया गया है। 100 से ऊपर मीटर का ये जो स्काई स्क्रैपर है वो है। और यहाँ पर लगभग 160 के आसपास जो यूनिट्स हैं, फ्लैट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं आज के समय में इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब दिल्ली के अंदर भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले NCR में बन रहे थे, गुड़गांव, नोएडा में बनाए जा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और धीरे धीरे आपको दिल्ली के अंदर भी जो वर्टिकल ग्रोथ है वो नज़र आने लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमने दिखाए थे आपको पहले भी गवर्नमेंट के फ्लैट्स थे वो भी हाई राइज बनाए जा रहे हैं। उसके साथ में अब जो कोशिश की जा रही है कि दिल्ली को जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उसके हिसाब से ही डेवलप किया जाए, ताकि कम एरियाज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंटली जो स्पेस है उसको यूज किया जाए। और उसी की कड़ी में ये जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हमने आज दिखाई हैं, अभी और भी बिल्डिंग्स हैं जो हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में आपको दिखाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का हर तरफ डेवलप होता चला जा रहा है। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।